हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2025 से। ये कोर्स एक 6 डेज का लाइव जूम वेबिनार होगा जिसमें 2 डाउट सेशन होंगे जहां आप फ्रीली लाइव 1-to-1 मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। इस कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी 1 ईयर तक, और नोट्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा स्टडी ग्रुप का फेसबुक पर, जहां आप अपनी रीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लाइव सेशंस खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको एक्सेस दूंगी कोर्स का। सो वेलकम टू द कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस समय क्या फील कर रहे हैं वो आपके बारे में, क्या ख्याल रखते हैं आपके बारे में, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या इंटेंशन है यानी कि क्या इरादा है आपके लिए, और इन द नियर फ्यूचर वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। आइए जानते हैं ये सारी बातें। ये रीडिंग एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए आप पहले रीडिंग की एनर्जी को देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ ये रीडिंग की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी से मैच होती है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर रीडिंग की एनर्जीज आपसे मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप है, या आपकी क्रश की फीलिंग्स आप चेक कर रहे हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, हर सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में 3 बार, और अगर आपके पास फोटोज हैं जो आप देख सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज, ठीक है। सो पहले हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में उनके क्या थॉट्स हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या ख्याल रखते हैं आपको लेकर। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए क्या फील करते हैं वो, व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, what are their current feelings for you. Okay, 3 of Pentacles, what are their intentions for you, यानी कि आपके लिए उनके इरादे क्या हैं, क्या है उनका इस समय आपको लेकर के इरादा, what are their intentions for you. Okay, Judgment, and क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके लिए in the near future, क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके लिए in the near future. Okay, 8 of Wands. Okay, so now let's clarify one by one. देखिए, पहली जो एनर्जी है कि इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है, जिसमें हमारे पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक शांत एनर्जी को दिखाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स को खत्म करने की एनर्जी। अगर आप दोनों में मतभेद है, या आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या आप दोनों में कुछ कहा सुनी हुई है, तो उन सब चीजों को वो पीछे छोड़ देना चाहते हैं, यानी कि अब वो लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप पीसफुल, यानी कि सब झगड़े मिटाना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर। यस, सी 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आपसे कि वो इस वक्त उनकी करंट एनर्जी में है कि वो आपके साथ में सारे लड़ाई झगड़े मिटा देना चाहते हैं। जो भी गलत बोला एक दूसरे से, गुस्से में अगर आकर आपको कुछ बोल दिया, तो वो इन सब चीजों को मिटा देना चाहते हैं। अगर आप दोनों में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू। व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू, तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपकी तरफ से उन्हें कोई हलचल नहीं मिल रही है। सो दे आर स्टैग्नेंट, दे आर स्टक। आई थिंक आपको लेकर के इस वक्त वो कोई ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई मोर कि व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू। लेकिन आपको एक कमिटेड पर्सन की तरह देखते हैं वो,
ठीक है, बिल्कुल भी मनचला ऐसा नहीं देखते हैं वो, उनके हिसाब से आप बहुत ही संभले हुए व्यक्ति हो, लेकिन शायद आपको लेकर के इस समय वो क्लियर नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपके बारे में, थॉट्स को लेकर के। ओह सी, दिस इज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस कि 2 बार नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यस डेफिनेटली इस समय ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर के अभी वो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त एक स्टैग्नेंसी वाला सिचुएशन है, एक स्टक सिचुएशन है कि जहां पर वो बिल्कुल कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। हालांकि यहाँ पेंटिकल्स हाथ में है तो ऐसा लग रहा है कि उनकी इच्छा तो है, स्ट्रेटेजी तो है, लेकिन फिलहाल एक्शन या आपको लेकर के वो अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके थॉट्स में आपको लेकर के दे आर स्टक, दे आर जीरो जीरो थॉट्स अबाउट यू, सोच नहीं पा रहे हैं वो। शायद आप उनको कोई आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, या पहले उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, फिर आपने कर दिया हो, जो भी है, तो इस वक्त दे आर नॉट क्लियर उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखा रहा है कि रिकनसाइल करना चाहते हैं। यहाँ भी करंट एनर्जी में हमने देखा कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं आपसे, झगड़े मिटाना चाहते हैं। तो यहाँ फीलिंग्स में भी आया है कि वो आपसे अब फिर से दोस्ती करना चाह रहे हैं, रिकनसिलिएशन की एनर्जी आई। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई मोर, व्हाई इज दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हुई है, जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो वो बहुत फास्ट आकर के इस रिश्ते को रिकनसाइल करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं आपसे रिश्ते को। ठीक है, और ये इस चीज में वो बिल्कुल देरी नहीं करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जल्दबाजी है। ठीक है, सो यस, दे वांट अ रिकंसिलिएशन विथ यू। अब वॉट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, बहुत एनालिसिस किया आपसे दूर होकर के, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनसे क्या गलती हुई है। तो इन चीजों के लिए शायद वो अपने आप को गिल्टी ठहरा रहे हैं और माफी भी मांगना चाहते हैं। शायद आप आपसे एक सेकेंड चांस या लास्ट चांस की उम्मीद रख रहे हैं। सो इनका इंटेंशन है कि एक बार आप उनसे बात कर लो, एक बार उनके मन की बात सुन लो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो उनका इंटेंशन है एक लास्ट चांस आपके साथ में, एक सेकेंड चांस देखा जाएगा। लेट्स क्लैरिफाई। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी। यस, देखिए आपके पर्सन शायद वक्त लगा दिया है उन्होंने आपके पास आने में, बट अब वो देरी नहीं करना चाहते हैं। और इस नो कांटेक्ट सेपरेशन में आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत कुछ उन्होंने एनालिसिस किया और उसके बाद समझ गए हैं कि इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के, बट अब वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में ऐसे लग रहा है काफी लड़ाइयां हुई है पास्ट में, और उन लड़ाइयों में आपके पर्सन भी हर्ट हैं, जिस तरह आप हर्ट हो वो भी हर्ट हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो एक लास्ट चांस आपसे चाहते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें अभी भी लग रहा है कि इस रिश्ते को वो ठीक कर सकते हैं। सो दे हैव होप्स। ओके, और आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, माफी चाहते हैं। ठीक है, एक्शन कार्ड, जहां पर एक्शन क्या लेंगे आपके लिए, तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पर भी हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो एक फास्ट एक्शन को दिखाता है, और यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कार्ड ऑफ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। तो एक्शन में आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू कांटेक्ट यू। और यहाँ भी हमें रिकंसिलेशन आया था, ये भी रिकंसिलेशन कार्ड है। यहाँ भी 2 ऑफ कप्स, एक रीयूनियन का कार्ड है ये। तो यस, आपके पर्सन एक्शन में आपके साथ में कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत जल्द वो आपसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। सो दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर? सेवन ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड लूंगी मैं, एंड द हैंगमैन। ओके, तो ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन शायद कुछ बातें उन्होंने पास्ट में आपको नहीं बताई थी। 7 ऑफ सोर्ड्स से लग रहा है कि उन्होंने जिन बातों को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ क्लैरिटी रह गई थी, तो अब वो आपके साथ में उन टॉपिक्स को लेकर के ना
वो डिस्कस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लेट यू नो द होल ट्रुथ। शायद आपको अभी तक उन्होंने पूरा ट्रुथ, पूरी सच्चाई बताई नहीं है, तो अब वो आपसे मिलकर के आपको पूरी सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। इस सेपरेशन में उनका व्यू पॉइंट बदल चुका है, ठीक है। जिस नजरिए से वो पहले इस रिश्ते को देख रहे थे, अब वो इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। हैंग्ड मैन इज टेलिंग कि उनका देखने का नजरिया इस रिश्ते में बदल चुका है। सो नाउ दे वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। वो कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पर्सन की इस समय की करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं वो। ओके, पेशेंस, द गार्डन एंड द गेट, डिसीट, एक कार्ड और लूंगी मैं, एंड डोर टू रोमांस। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद पास्ट में किसी बात को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि यहाँ भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था और अब ये डिसीट कार्ड आया है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना शायद आपको ऐसे लगा कि ये पर्सन मुझसे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है मुझे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई। तो उस बात की क्लैरिटी उन्होंने आपको शायद दी नहीं, अपनी सफाई पेश नहीं की। तो अब ये पर्सन काफी समय के बाद, शायद आप दोनों में काफी लॉन्ग समय बीत चुका जहां आप दोनों में नो कांटेक्ट रहा है। सो इस सेपरेशन में, इस इंतजार में वो काफी दिन तक सोचते रहे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट अब जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, जहां पर आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शायद ऐसा इल्जाम लगाया कि भाई आप मुझे धोखा दे रहे हो, या उन्होंने आपके ऊपर लगाया क्या धोखा दे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ऐसे लगा कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं और आपसे चीटिंग की है। तो अब आपके पर्सन आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। उन्हें समझ में आया है कि उनसे क्या गलती हुई है और इस बारे में वो डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये भी नंबर 7 है और ये भी नंबर 7 है। ये डिसीट का कार्ड है और ये भी डिसीट का कार्ड, ठीक है। और अब ये है डोर टू रोमांस। तो अब आपको वो अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपके साथ में कोई चीटिंग भी की है, तो इस बात का लेकर के, जैसे मैंने कहा आपसे कि वो आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है। तो उन्हें एहसास हुआ है कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं। सो यस, दे वांट टू टेल सॉरी टू यू नाउ, और अब आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं वो। अ चेंज इन द विंड। देखिए, समय बदल चुका है, वक्त बदल गया है, ठीक है। जैसा पहले था अब वैसा नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। फ्लेक्सिबल, यस। पहले आपके पार्टनर अगर आपके साथ में फ्लेक्सिबल नहीं थे, एडजस्ट नहीं करते थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, तो अब उनकी फीलिंग्स में आ चुका है कि यस, अब मैं एडजस्ट करूं, कॉम्प्रोमाइज करूं, क्लीन इट अप। देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के बीच में, उन चीजों को वो क्लीन करना चाहते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देना चाहते हैं, आपके साथ मिलजुल कर आपके साथ रिश्ते को फिर से एक बार से बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चेंज इन द विंड बता रहा है कि आपके पर्सन के, जैसे मैंने कहा अभी, कि उनका पर्सपेक्टिव बदल चुका है, यानी कि जैसे वो पहले थे अब वो वैसे नहीं रहे। आपके पर्सन की पर्सनालिटी में चेंज आया है, इस रिश्ते को देखने के नजरिए में चेंज आया है, और वो बदल चुके हैं, ठीक है। सो नाउ योर पर्सन इज अ चेंज्ड पर्सन, और अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। पहले अगर उनकी ऐसे हरफन मौला टाइप एनर्जी थी, जहां वो दूसरों के साथ बहुत फ्लर्ट रहते थे, तो अब आपके पर्सन ऐसा नहीं रहेंगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। लेडी सी, देखिए अभी मैंने आपसे कहा ना कि अब वो आपको चीट नहीं करना चाहते, फ्लर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेडी, दे हैव चोजन नो इंटरफेरेंस, फोकस्ड ऑन वन पर्सन। तो अब वो कोई इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में नहीं होने देंगे किसी और थर्ड पार्टी का। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको उन्होंने चुन लिया है। अबंडेंस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, हेल्दी मनी पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखिए, अबंडेंस यहाँ पर रिलेशनशिप रीडिंग में दिखा रहा है कि अब वो इस रिलेशनशिप में बहुत सारा अबंडेंस लाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, प्यार ऑफर करना चाहते हैं आपको, बहुत खुशियां देना चाहते हैं इस रिश्ते। extravagant gestures from the heart, walking the talk, making it up to you। तो पहले अगर वो आपको नहीं उतना अटेंशन दे रहे थे, तो अब वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, और अब आप देखेंगे कि आपके पर्सन आउट ऑफ द वे जाकर आपको इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन थिंकिंग, टेक्स डेटिंग सीरियसली, टेक्स थिंग्स स्लो। सो अब आपके पर्सन
एक प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से आपके साथ रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं है, बिल्कुल वन मैन पर्सन ऐसे रहना चाहते हैं वो। सो अब वो इस चीज डेटिंग को बहुत सीरियसली लेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को बहुत स्लोली स्टेडीली आगे बढ़ाना चाहते हैं वो, ठीक है। एंड दे डोंट वांट टू मेस अप थिंग्स विथ यू नाउ, एंड आउट ऑफ द वे जाकर आपको कन्विंस करने की आप कोशिश करेंगे शायद आपके पर्सन, इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने में पूरी मेहनत करना चाहते हैं। Reconciliation. See, I am working up the courage to ask you out on a date. तो आपको reconcile करके आपको एक डेट पर लेके जाने के लिए आपको पूछ सकते हैं, ऐसा वो उनके मन में आ रहा है। Denial. It's much easier to deny my feelings for you. देखिए अभी तक अगर आपको लग रहा है ना कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो वो डिनाइल में जी रहे हैं कि मतलब इंसान एक्शन लेने में हिचकिचाता है और दूर भागता है। तो आपके पर्सन अभी तक दूर भाग रहे थे अपने फीलिंग्स से। डिवाइन यूनियन, यू लेफ्ट एवरी पार्ट ऑफ मी अनटच्ड, आई रियलाइज नाउ हु यू आर। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने उनको एक इस तरह से छुआ है कि उनके मन को इस तरह से छुआ है कि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आप कौन हो। सो यहाँ डिवाइन यूनियन का वो फीलिंग आ रहा है उनको आपके साथ में। सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरीवन एंड स्पेंडिंग टाइम अलोन। तो वो कह रहे हैं कि वो अकेले में वक्त बिताते हैं और इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, और अब जा करके उनको इन सब चीजों का एहसास हो रहा है। ओके, सो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके इरादे, क्या एक्शन लेंगे, ये सब कुछ हमने डिटेल में जाना। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।